हेलो श्रोताओं, मैं फिर से धर्मार्ग लेकर के आई हूँ। जी हाँ, मैं पिछले 1-1.5 साल से धर्मार्ग नामक का शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों को लेकर के वीडियोज़ आप तक शेयर करती हूँ। तो आप जानते हैं धर्मार्ग पे चलना कितना उपयोगी और ज़रूरी है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीबडी। और क्योंकि आज के युग में आप देखिए, जहाँ की आधुनिकता ने हमारे ऊपर हावी हो रही है, हम कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को भुला रहे हैं, अब पीछे छोड़ते चले आ रहे हैं, तो कष्ट भी उतने ही हो रहे हैं। और हमारी संस्कृति हमेशा क्या है, दूसरों को अपने में आत्मसात करने की रही है। उसे अतिथि सत्कार भी है, उसे यहाँ तक कि पूजनीय माने जाते हैं। और तो और हमारे यहाँ तो जीव जंतु और पेड़ पौधों तक की पूजा की जाती है। और क्यों ना करें, प्रकृति ने हमें जब इतना दिया है तो प्रकृति तो सर्वमान है, ईश्वर के समान है, ईश्वर प्रदत्त है, तो हमें तो करनी ही चाहिए। तो इसी श्रृंखला में धर्मार्ग के अंतर्गत एक विचार जो कि निकाला है मैंने, वो है अतिथि देवो भव। तो हमारी तो पुरानी परंपरा है, ये संस्कृति का पार्ट है, और इसको हम तक लाए हैं श्री कृष्णकांत वैदिक जी। श्रीकांत वैदिक जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि मैं आपकी बात रख रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है। अतिथि शब्द अत सता तज्ञ मने धातु से इथिक प्रत्यय करने से बनता है, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, जो आकस्मिक रूप से घर पर आ जाए उसे अतिथि कहते हैं। मनुस्मृति के अनुसार जो विद्वान एक रात्रि दूसरे के घर आश्रय ले, उसकी स्थिति अस्थायी होती है, इसलिए उसे अतिथि की संज्ञा से पुकारा जाता है। गृहस्थ में पहुंचने वाला प्रत्येक व्यक्ति अतिथि नहीं कहलाता। अतिथि सेवा का हमारी संस्कृति व ऐतिहासिक परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारतीय संस्कृति में ये परंपरा रही है कि पहले अतिथि को खिलाकर बाद में स्वयं भोजन ग्रहण करें। हमारे अंदर त्याग, निर्लिप्तता एवं सहिष्णुता के गुणों के में वृद्धि होती है। प्राचीन समय में गृहस्थ की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमज़ोर होने पर भी वह अपने आतिथ्य धर्म से कभी विमुख नहीं होता था। भले ही वह स्वयं भूखा रह जाए, किंतु अतिथि को उचित आसन प्रदान करते हुए उसके लिए उचित खान पान की व्यवस्था की जाती थी। आधुनिकता की दौड़ में अतिथि सेवा में कमी आई है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ हमारी संस्कृति की जड़ें अभी भी मजबूत हैं, वहाँ अतिथि अभी भी देवता तुल्य माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार गृहस्थ के लिए गुरु और गुरु सदृश व्यक्ति, ऋषि, मुनि, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, वेदों का अध्ययन अध्यापन करने वाले विद्वान अतिथि के रूप में सत्कार किए जाने योग्य हैं। और अतिथि की सेवा भोजन से, अन्न, धन, वस्त्र, दक्षिणा, दान द्वारा करनी चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया है कि गृहस्थ को चाहिए कि कोई भी अतिथि, चाहे वो समय पर आए या असमय, सूर्यास्त के बाद आए, अतिथि को वापस न लौटाएं तथा उसे आसन, स्थान और शैया देकर जल, मूल व फल आदि से यथाशक्ति जितना हो सके सत्कार करना चाहिए। जो पदार्थ स्वयं खाएं, अतिथि को वो अवश्य खिलाएं। अतिथि का सत्कार करना सौभाग्य, यश, दीर्घायु देने वाला और सुख को बढ़ाने वाला होता है। गृहस्थ का कर्तव्य है कि घर में पधारे हुए विद्वान अतिथि से सत्य उपदेश, उत्तम आचरण, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा लें। अतिथि की सेवा शुश्रूषा करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। अतिथि सेवा को एक महायज्ञ की तरह माना जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि को देवता मानो, देव मानो। तो ये हमारी संस्कृति है जो कि आज है, लेकिन गाँव में और इंटीरियर्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। आधुनिकता की दौड़ में शहर में, नगर में, महानगर में थोड़ी कम हो रही है। तो हम अपने को अपनाएं, सही दिशा हमको मिलती जाएगी। और धर्मार्ग तो धर्मार्ग कभी भी हमको डगमगाने नहीं देता है, सही रास्ते का चुनाव करता है। आज के लिए इतना ही। मैं मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, मोहम्मद सिंह डिग्री कॉलेज, कानपुर। थैंक यू।